Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो MBA फाइनेंस एंड CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील कर रहे हैं। फाइनेंस का जो मेन रीड है जो आप कहते हैं मेन बैकबोन जो इसको कहते हैं वो करेंट रेशियो हमें यह बताता है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो हमारा जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट पे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट्स के 3 पार्ट्स है। पहला होता है लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में फाइनेंशियल सेक्टर को रखा जाता है जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बताता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि हमको ये पता करना है कि हमारे पास एक्चुअल कैश कितना आया। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू से कॉस्ट अकाउंटिंग चलता है। वो एस्टिमेटेड कल्पना करते हैं कि आज यह इतना कॉस्टिंग लगेगा एस्टिमेटेड बेसिस पे। अकाउंटिंग जो चलता है वो मेरा एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट पे चलता है। मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम इसमें पीरियड ऑफ टाइम को कंसीडर करते हैं। अकाउंटिंग में पहले वीडियो में बताए थे कि अकाउंटिंग जो चलता है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से चलता है। जब तक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा अकाउंटिंग बोलेगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा अकाउंटिंग चुप रहेगा। इस तरह से अकाउंटिंग का हम ट्रीटमेंट करते हैं। अकाउंटिंग में हम डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं, पेटेंट कॉपीराइट ये इंटेंजिबल एसेट्स को हम PL अकाउंट में भी ले जाते हैं। इस तरह से हम गुडविल का भी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन गुडविल का पिछले वीडियो में बताया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम मर्जर एक्विजिशन के सेंस में करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में जब आते हैं तो कंपनी यह जानना चाहती है कि मेरे पास पॉकेट में एक्चुअल कैश कितना आया, उसके बारे में आपको जानना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब जहाँ से CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचना बंद कर देता है वहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। CA का जो फील्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो फील्ड है, अकाउंटिंग, टैक्सेशंस और ऑडिटिंग का पार्ट है। लेकिन जब आप MBA फाइनेंस करेंगे या मैनेजमेंट से MBA करेंगे तो आपको पूरे ऑपरेशंस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस का टोटल ऑपरेशन करना होगा और एक्चुअल में फाइनेंशियल का सबसे बड़ा ऑपरेशन पार्ट आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। जितना भी करेंट एसेट्स है उसमें से हम ओपन कर देंगे करेंट लायबिलिटीज को, तो मेरा करेंट रेशियो इसलिए कंपनी निकालना चाहती है कि वह जानना चाहती है कि मेरे पास कितना लिक्विडिटी है, कितना मेरे पास पॉकेट में पैसा है। इस चीज़ को जानने के लिए करेंट रेशियो को हम डील करते हैं। एसिड टेस्ट क्विक रेशियो का मतलब हो गया कि करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करेंट लायबिलिटीज। करने का मतलब करेंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक्स का पॉइंट्स को घटा देते हैं और उसमें से करेंट लायबिलिटीज मेरा कितना है उससे हम भाग दे देते हैं। इस तरह से मेरा एसिड टेस्ट क्विक रेशियो निकल जाता है। ये फाइनेंस का ऑपरेशन पार्ट है। इसके बिना फाइनेंस चलेगा ही नहीं, ना बोलेगा ना कुछ कहेगा। इसलिए फाइनेंस का ये मेन पॉइंट्स है। कैश रेशियो जानने के लिए कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करेंट लायबिलिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी में हो गया, सिक्योरिटी में आ गया स्टॉक, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब कैश रेशियो का पार्ट हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटी का। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब इसलिए कंपनी जाना, डेप्ट मीन्स होता है कंपनी का वो पानी माना जाता है, इक्विटी कंपनी के लिए दूध माना जाता है। तो डेप्ट में तो ये कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है, लोन है। डेप्ट एक प्रकार का लोन है। वो जानना चाहती है कि मेरे पास कितने डेप्ट है, कितने लोन्स है। उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड नेट एसेट्स। जब हम लंबे समय के लिए कोई डेप्ट लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं और उसमें से नेट एसेट्स में भाग दे देते हैं तो मेरा क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल जाता है। अब आता है TOL नेट वर्थ रेशियो। नेट वर्थ कंपनी जानना चाहती है कि मेरा आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है, माने आउटसाइडर पार्टी क्या है। जब हम कभी भी कंपनी मर्जर एक्विजिशन की स्थिति में जाती है तो सबसे पहले हम किसको पेमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को।
तब उसके बाद हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करते हैं। तो प्रीफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर वाले को वोटिंग राइट देने का अधिकार है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाले को वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं है। तब उसके बाद फर्स्ट में इक्विटी शेयर वाले को पेमेंट करें, उसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद डिवेंचर होल्डर है, तब उसके बाद जो बचता है तो हम आउटसाइडर पार्टी को पेड करते हैं, जिसको हम क्रेडिटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है TOL नेटवर्थ रेशियो। नेटवर्थ रेशियो का होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, जो मेरा जो लायबिलिटी जो है आउटसाइड, कितने मेरे ऊपर लायबिलिटीज है आउटसाइड लायबिलिटी, उसको देखेंगे और उसमें से नेटवर्थ का होता है कि जितने भी एसेट्स है उसका हम नेट वैल्यूएशन रहता है, शेयर मार्केट हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, ये जितने भी नेटवर्थ के पार्ट को माइनस करने के बाद हम उसका नेटवर्थ रेशियो निकालते हैं। इंटरेस्ट कवर नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। जब हम कोई भी प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स करते हैं, इसका ऑब्लिगेशन क्या है, इसका नेट ऑब्लिगेशन को निकालते हैं। उसके बाद हम फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBT करते हैं, उसको डिप्रिसिएशन प्लस माइनस करके नॉन कैश एक्सपेंस या इनकम को घटाते हैं। उसके बाद हम उसको ओपन करके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन प्लस लोन इंस्टॉलमेंट -1 टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट को घटाते हैं, जो मेरा टैक्स रेट है। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कंपनी टर्नओवर इसलिए निकालती है कि वो देखना चाहती है कि हम जो कैपिटल बजटिंग करते हैं या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल इसलिए बनाती है कंपनी, यह जानना चाहती है कि मेरा कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में और कितना ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज को निकालने के लिए वो करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो को देखती है कि मेरा करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है। तो सेल्स अपॉन एवरेज करेंट एसेट्स, सेल्स में से जब हम एवरेज करेंट एसेट्स को घटा देते हैं, एवरेज करेंट एसेट्स का तो ओपनिंग स्टॉक्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक्स इक्वल टू 2 में से घटा देंगे तो मैं एवरेज रेशियो निकल जाता है। अब करेंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड, एवरेज करेंट एसेट्स अपॉन सेल्स गुने 365 डेज, उससे हम जब घटाएंगे तो करेंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड है। करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन एवरेज नेट करेंट एसेट्स। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो हम कॉस्टिंग करते हैं, जो कॉस्ट मैनेजमेंट बनाते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं, तो हम उसका रॉ मटेरियल को देखते हैं। जैसे रॉ मटेरियल क्या हुआ, जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं, किचन में जब कोई खाना बनाते हैं तो वो मेरा आलू जो हुआ मेरा क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। उसको हम काटते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है। अब वही खाना बना के जब हमारा सब्जी तैयार हो गया तो वो मेरा फिनिश गुड्स हो गया। तो इसी तरह से रॉ मटेरियल टर्नओवर को निकालती है कि जानना चाहती है कंपनी हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ, कितना यूज हुआ। एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, स्टॉक। कंपनी के एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो स्टॉक हुआ जो इसमें इसको इन्वेंट्री, उसका वो औसतन माप निकालती है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पे एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कंजम्पशन गुने 365 डेज ऑफ कंजम्पशन। अब जैसे मशीन आवर रेट हम निकालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, इतना घंटा मशीन चला, इतना लेबर काम किया तो मशीन का पर आवर रेट कितना हुआ, इतना देर मशीन ब्रेक किया, बिजली गायब हो गई तो कितना देर मशीन का पर आवर रेट निकालते। तो उसी तरह ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। पूरे चार्टर अकाउंटेंसी या MBA फाइनेंस में जब भी आप जाइएगा तो मैथमेटिक्स जो है वो ओनली फॉर मैट्रिक बेस का ही तक कहीं रहता है, उससे ज़्यादा का बेस का मैथमेटिक्स नहीं रहता है। उसी के अंदर में ही टोटल फाइनेंस इर्द गिर्द चलता रहता है। और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ही नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा आप माने हाई फाई भी नॉलेज ज़रूरत नहीं है, वो एक लिमिटेशन में भी आप ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हैं। वर्किंग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो इसे निकालती है सेल्स। डेटर का जो पॉइंट होता है वो सेल्स से डायरेक्ट इंटरलिंक होता है। जब सेल्स होगा तो मेरा क्या होगा, जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, किसी को उधार माल दिए तो वो मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। हम उसके क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। हम उसके जब चाहेंगे उससे हम डेटर से पैसा वसूल सकते हैं, हम उसके महाजन हो गए, मेरी लायबिलिटीज है। तो डेटर का डायरेक्ट इंटरलिंक क्या होता है, सेल्स से, और क्रेडिटर का डायरेक्ट लिंक क्या होता है, परचेजर से। तो इस तरह से हम डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी निकालना सीखेंगे। रिटर्न इक्विटी क्या होता है, प्रोप्राइटर नेट वर्थ 100%,
अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड, अर्निंग पर से एक शेयर का यदि हम एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं उसका हम कैसे निकालें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालें, पीएटी निकालने के बाद हम नंबर ऑफ शेयर्स से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यह मेरा अर्निंग पर शेयर होता है। डिविडेंड पर शेयर, जब कंपनी शेयर होता है तो कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करता है, तो डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हुआ कितने डिविडेंड हुआ उसमें शेयर्स पे भाग देते हैं, उतना पर शेयर हमारा डिविडेंड निकल जाता है। इस तरह से हम रेशियो एनालिसिस को करते हैं। रेशियो एनालिसिस के बिना कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंशियल स्थिति का पता नहीं कर सकती है, और वो नहीं जान सकती कि मेरे पास कितना एक्चुअल केस हुआ, कि मैंने एक्चुअल कैश कितना हुआ, लिक्विडिटी कितना। पूरा जो हमारा लाइफ जो है वो लिक्विडिटी पे डिपेंड है। हमारे पास मनी कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, उसी पैसा पे हम पूरा मैनेजमेंट करते हैं। यदि आपके पास 500 करोड़ आ गया या 600 करोड़ आ गया तो उसका आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर ही आपको बताएगा कि कैसे अपने बिजनेस को टेक ओवर करिएगा, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाइएगा, कैसे अपना लिक्विडिटी को जनरेट कीजिएगा। टोटल कंपनी हो, टोटल ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन होता है कि मेरा नेट एसेट्स कैसे इंक्रीज कर जाए। अगले वीडियो में हम आपको थोड़ा थोड़ा फाइनेंस के बारे में और डीप में ले जाएंगे। भी छोटा छोटा आपको वीडियो बता रहे हैं फाइनेंस का। ये एमबीए फाइनेंस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जो सीए फाइनल कर रहे हैं उनके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप हमेशा लाइक कीजिएगा। ये वीडियो हम हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो के माध्यम से हम कुछ फाइनेंस का बारीकी को हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।